भारतीय उड्डयन जगत में एक पहेली यह है कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार होने के बावजूद इसकी कई एयरलाइंस विफल क्यों रहती है। सामान्य अपराधियों के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। उच्च ईंधन की कीमतें, उच्च कर, कम किराए और कभी-कभी विनाशकारी प्रतिस्पर्धा, कठोर परिचालन वातावरण द्वारा संचालित उच्च रखरखाव लागत और बाजार को विकृत करने वाले संघर्षशील बटा कमजोर प्रतिस्पर्धी, जो सभी सच है। हमारे पास कुछ विनियामक आवश्यकताएं भी हैं, जो एयरलाइनों के लिए लागत में वृद्धि करती हैं, जैसे रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस या आरडीजी, एयरलाइंस के बीच रूट डिस्पर्सल पूलिंग की अनुमति देना या आरडीजी को पूरी तरह से रीजन कनेक्टिविटी स्कीम से बदलना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों के लिए प्रत्येक एयरलाइन द्वारा अत्यधिक घाटे वाली अनिवार्य उड़ानें एक अच्छा विचार है और सभी के लिए फायदेमंद है, और एयरलाइनों को हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मचारियों को पूल करने और साझा करने या सेवा की कम आवृत्ति वाले हवाई अड्डों में एक दूसरे से इन सेवाओं को खरीदने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अशांत वातावरण। तथ्य यह है कि भारतीय विमानन दुनिया में सबसे अधिक लागत और सबसे कम पैदावार किराया प्रति किमी में से कुछ है, जो इसे एक ऐसा बाजार बनाता है जो कायरों के लिए नहीं है। यहाँ तक कि सबसे अच्छी चलने वाली एयरलाइंस भी साल भर के आधार पर मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष करती है, और ऐसे समय में जब ईंधन की कीमतें अधिक होती है। दुनिया के अन्य हिस्सों में नहीं देखे जाने वाले स्तर पर नकदी और प्रॉपर बैलेंस शीट उत्पन्न करने के लिए बिक्री लीज बैक मॉडल पर अत्यधिक निर्भरता कुछ अस्वास्थ्यकर तर्क देंगे। लंबी अवधि के विकास के लिए स्लॉट, पार्किंग बे और पायलट जैसे दुर्लभ संसाधनों को हड़पने के प्रयास में भारत में निर्विवाद रूप से लंबी अवधि की क्षमता है, क्योंकि वर्तमान में केवल 5% भारतीय ही उड़ान भरते हैं। कभी-कभी विनाशकारी निकट अवधि के विमान भी होते हैं। क्षमता से अधिक और प्रतिस्पर्धा ड्राइविंग से पैदावार और कम हो जाती है, और इससे भी अधिक नुकसान होता है। हालांकि इस सब के बावजूद हमने देखा है कि एक एयरलाइन इंडिगो बड़े पैमाने पर और विश्वसनीय संचालन चलाने में कामयाब रही है, अक्सर परिचालन लाभ उत्पन्न करती है और निरंतर आधार पर शेयरधारकों के लिए उच्च रिटर्न उत्पन्न करती है। कुछ अन्य एयरलाइनों ने प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार करने और निश्चित अवधि में अच्छा मुनाफा कमाने में कामयाबी हासिल की है। तो आज तक की एक सफलता और टर्नअराउंड या प्रदर्शन सुधार के मामलों और कई विफलताओं से हम क्या सीख सकते हैं? सीखने की एक लंबी सूची है, और क्या से बचना है, जो एक किताब भर सकता है। इस टुकड़े में मैं भारतीय एयरलाइन उद्योग में अपने अनुभव के आधार पर शीर्ष 5 सीखों पर टिका रहूंगा, जिसमें दिवालिया होने के कगार पर खड़ी एक एयरलाइन शामिल है। 2014 में स्पाइसजेट, एक अच्छी तरह से वित्त पोषित पूर्ण सेवा स्टार्टअप विस्तारा 2015 से शुरू, और एक एयरलाइन जो 2019 जेट एयरवेज में संचालन बंद करने के बाद पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। सर्वाइवल मस्ट हैव्स। एक पर्याप्त पूंजी का अभाव शायद भारत में एयरलाइन विफलताओं का एक कारण रहा है। प्राय पर्याप्त स्टार्टअप पूंजी नहीं होती है, और निश्चित रूप से शुरुआती वर्षों में घाटे की फंडिंग के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती है। मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूं जो एक एयरलाइन शुरू करना चाहते हैं या चारों ओर घूमते हैं, सलाहकारों और पिच निर्माताओं द्वारा कम से कम 3 गुना पूंजी की आवश्यकता के अनुमानों को गुणा करें, और ब्रेक इवन के लिए आवश्यक समय भी 3x से गुणा करें। पूंजी के स्रोत के रूप में बिक्री लीज बैक राजस्व पर अत्यधिक निर्भर न हो, क्योंकि यह एक लागत पर आता है और इसके लिए विमान और क्षमता में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता होती है, तब भी जब क्षमता अनुशासन की आवश्यकता हो सकती है। प्रवर्तकों के पास पर्याप्त पूंजी होने से यह भी सुनिश्चित होता है कि पूंजी की तलाश में लगातार हाथ बदलने के बजाय एयरलाइन स्थिर और निरंतर स्वामित्व में है। यहाँ तक कि जब एक एयरलाइन मालिकों के एक सेट के अधीन होती है, तो घाटे को कम करने या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लगातार वृद्धिशील पूंजी की मांग करने से प्रवर्तकों के धैर्य की कमी हो सकती है। 2. स्केल। एयरलाइंस एक स्केल बिजनेस है।
आपको सर्वोत्तम अनुबंधों पर बातचीत करने, उच्चोपज वाले यात्रियों को आकर्षित करने और निश्चित और परिवर्तनीय दोनों लागतों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए पैमाने, बेड़े का आकार, नेटवर्क पहुंच और आवृत्ति की आवश्यकता होती है और इस तरह एक सकारात्मक रिटर्न उत्पन्न होता है। बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से काम नहीं चलेगा। बड़ा सोचना चाहिए और बड़ा दाव लगाना चाहिए। इंडिगो ने 2004 या 2005 के आसपास 100 ब्रांड ने एयरबस A320 विमानों के ऑर्डर के साथ खुद को वापस लाने की घोषणा की। कई लोग उन्हें पागल समझते थे और उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन यह वह आदेश है जिसने उन्हें एक तेज शुरुआत दी, जिसने उन्हें आगे की ओर खींचते हुए देखा जबकि अन्य लोग संघर्ष कर रहे थे या रास्ते में गिर गए। साथ ही स्केल प्रबंधनीय होना चाहिए और संपत्ति विमान को लाभप्रद रूप से तैनात करने की क्षमता पर विचार करना चाहिए। फिर से इंडिगो ने इसके साथ बहुत अच्छा काम किया, दोनों अपनी स्थापना के समय जब स्लॉट ज्यादा मुद्दा नहीं थे और फिर किंगफिशर के पतन के बाद जब इंडिगो ने जल्दी से उन संपत्तियों को हासिल करने के लिए झपट्टा मारा जो उस समय मुक्त हो गए थे जब वे शुरू कर रहे थे। दुर्लभ हो जाओ। 3 मिशन की स्पष्टता, एयरलाइन के लिए व्यवसाय योजना और ब्लूप्रिंट को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के स्रोतों की स्पष्ट रूप से पहचान करने की आवश्यकता है, चाहे वह लागत पक्ष पर हो, विभेदीकरण के माध्यम से हो या दोनों। इसके बाद मिशन के निष्पादन पर लगातार ध्यान देना चाहिए। इंडिगो के मामले में यह किफायती, झंझट मुक्त, विश्वसनीय और समय पर संचालन था जिसकी अपेक्षा ग्राहकों से की गई थी, बिना किसी तामझाम और बिना किसी छूट या एहसान के, और यही उन्होंने दिया। उनकी ब्रांडिंग और विज्ञापन ने 2006 के बाद से एक ही फॉन्ट और एक ही रागिनी के साथ इन्हीं विशेषताओं को लगातार बढ़ावा दिया है। मिशन से कोई भी विचलन या इसमें बोल्ट-ऑन जोड़ आधार एयरटाइट तर्क होना चाहिए। विश्व स्तर पर बहुत सी एयरलाइनों ने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन समय के साथ अतिमहत्वाकांक्षी हो गई है, अपने मुख्य मिशन और क्षमता को खो रही है और उसके बाद प्लॉट खो रही है। यह भी बताया जाना चाहिए कि एक प्रथम प्रस्तावक लाभ है और एक बिंदु से परे नए प्रवेशकों को रणनीतियों और लाभ के स्रोतों के बारे में सोचने की जरूरत है, जो केवल बाजार के नेता की कॉपी पेस्ट नहीं है। मार्केट लीडर को उनके खेल में तब तक आसानी से नहीं हराया जा सकता है जब तक कि मार्केट लीडर खुद अपना फोकस नहीं खोता है और अवसर पैदा करता है। 4 ठोस अनुबंध। क्रिकेट में वे कहते हैं कि कैच से मैच जीते जाते हैं। एयरलाइंस में अनुबंधों की गुणवत्ता उन्हें बना या बिगाड़ सकती है। हमने भारतीय विमानन में 2 उदाहरण देखे हैं जहां एयरलाइंस इंजन आपूर्तिकर्ताओं 2012 में किंगफिशर और इस सप्ताह पहले जाओ को दोष देने में विफल रही है। इंडिगो, जिसके पास दोनों मामलों में एक ही आपूर्तिकर्ता से इंजन थे, समान भाग्य के करीब कुछ भी टालने में कामयाब रहे। यह केवल उन बेहतर अनुबंधों के कारण है जो उनके पास मौजूद थे, जो उन्हें उन परिदृश्यों में सुरक्षित रखते थे जो अन्य एयरलाइंस घटिया अनुबंधों के कारण नेविगेट नहीं कर सकते थे। यह केवल पैमाना ही नहीं है जो नेगोशिएशन लीवरेज के माध्यम से बेहतर अनुबंध प्रदान करता है, यह प्रबंधन का अनुभव और अनुबंधों पर बातचीत करते समय दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता भी है। उदाहरण के लिए, अक्सर हम देखते हैं कि एयरलाइंस इंजन या रखरखाव अनुबंधों को कम भुगतान के रूप में भुगतान करे दरों के साथ दर्ज करती है। केवल बहिष्करण के लिए भुगतान करने की बात आती है। यह एक कम प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी खरीदने जैसा है, जिस समय आपको वास्तव में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है, उस समय एक बड़ा बिल आता है। पेनीवाइज और पाउंड मूर्ख। वैश्विक अनुबंध और स्थानीय बाजार अनुभव दोनों के साथ प्रतिभा का मिश्रण होना भी महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय बाजार के संदर्भ में सर्वोत्तम संभव अनुबंध किए जा रहे हैं। 5 इस बात की स्पष्ट समझ की कहां ध्यान केंद्रित करना है और लागत और राजस्व मोर्चों पर सुई क्या चलती है, जबकि वास्तव में हर रुपया मायने रखता है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने एयरलाइनों द्वारा लागत और राजस्व पहलों पर बहुत अधिक समय खर्च करने के बहुत से उदाहरण देखे हैं जो वास्तव में बहुत अधिक अंतर नहीं लाते हैं। उदाहरण के लिए,
प्रतिदिन रंगीन प्रिंटआउट की संख्या की गणना करना और प्रिंट करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी पत्र भेजना अनुमति के बिना रंग में मैं इसे नहीं बना रहा हूँ। या कुछ प्रकार के सहायक राजस्व का पीछा करने पर जो सुई को मुश्किल से आगे बढ़ाते हैं। लागत और राजस्व चालकों पर ध्यान केंद्रित करने से समय निकालते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। दंडात्मक परिवर्तन और शुल्क रद्द करने सहित विभिन्न गठजोड़ और शुल्क के माध्यम से सहायक राजस्व की खोज में हमें मुख्य राजस्व जीतने की अपनी क्षमता को कम नहीं करना चाहिए। जो सीटों पर बम्स है हमारे टिकट खरीदने वाले लोग। लागत पक्ष में प्रमुख ड्राइवर, विमान, रखरखाव, IT सिस्टम और सेवाएं, बिक्री और वितरण, जमीन और रैंप सेवाएं और कर्मचारी पेरोल है। हमें पहले 5 के लिए लागत कम करने पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है और पेरोल के लिए उत्पादकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कम वेतन वाले और अधिक कर्मचारियों वाले कर्मचारियों की तुलना में कम लेकिन उचित भुगतान वाले और अधिक प्रेरित लोग बेहतर हैं। और बुरे समय में चाहे कुछ भी हो, अपने कर्मचारियों को वेतन दो। इसने स्पाइसजेट को 2014 में जीवित रहने में मदद की जब यह बढ़त पर लड़खड़ा रहा था और जो आज भी सबसे अच्छे को बाकियों से अलग करता है। दिन के अंत में कर्मचारी लागत केंद्र नहीं है, वे आपके राजस्व जनरेटर हैं और वे हैं जो एयरलाइन को चालू रखते हैं। अंत में नेतृत्व की गुणवत्ता मायने रखती है। मेरे 2 नेतृत्व नायकों JRD टाटा और स्टीव जॉब्स ने इतने शक्तिशाली प्रदर्शन के रूप में कंपनी संस्कृति ऊपर से नीचे बहती है। नेताओं को अपनी डेस्क छोड़ देनी चाहिए और बिना किसी घोषणा के नियमित रूप से फ्रंटलाइन का दौरा करना चाहिए। चीजों को सीधे देखने के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों को सीधे और बारीकी से सुनना चाहिए। नियम पुस्तकों के बजाय मूल्यों और सिद्धांतों के माध्यम से नेतृत्व करना चाहिए। विवरण में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए और ग्राहक के नजरिए से चीजों को देखें और चलता है के नजरिए और बहाने को स्वीकार न करें। यह छोटी चीजें हैं जो एक बड़ा अंतर बनाती है। प्रवर्तकों को प्रबंधन के लिए पेशेवर प्रबंधन को स्थान देना चाहिए। नेताओं को उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उन्हें कठोर और कभी-कभी अलोकप्रिय निर्णय लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिसमें खराब प्रदर्शन करने वालों, बेईमानों, चापलूसों और परेशानी पैदा करने वालों को लगातार बाहर करना शामिल है। ऐसा करने से एक स्पष्ट और मजबूत संदेश जाता है कि यह प्रदर्शन, ईमानदारी, टीम वर्क और एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो मायने रखता है और यह अच्छे प्रदर्शन करने वालों के बीच वफादारी और साझा मिशन की भावना को प्रेरित करने और पैदा करने में एक लंबा रास्ता तय करता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि डेल्टा एयरलाइंस, दुनिया की सबसे लाभदायक एयरलाइन, को अक्सर अमेरिका में काम करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में दर्जा दिया गया है, जैसा कि इंडिगो, भारत की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली एयरलाइन, को वर्षों से भारत में दर्जा दिया गया है। लोगों को प्रत्येक दिन काम पर आने के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है, जिसका परिणाम नवाचार, परिवर्तन और उत्कृष्टता की डिलीवरी और कंपनी के बेहतर प्रदर्शन में होता है।